ओके, चलिए इसमें डाइव इन करते हैं। इस खास एक्सप्लेनर में एक ऐसे प्लेटफॉर्म के छिपे हुए मोनेटाइजेशन पोटेंशियल को डीकोड किया जाएगा जिसे अक्सर सिर्फ इमेजेस सेव करने की जगह मान लिया जाता है। जो भी क्रिएटर्स सफलता चाहते हैं उनके लिए ये इनसाइडर्स ब्लूप्रिंट सच में एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो बिना किसी देरी के इस सीक्रेट स्ट्रैटेजी की गहराइयों में चलते हैं। पूरे 500 मिलियन। जी हाँ, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, बल्कि मंथली एक्टिव यूजर्स की गिनती है। आज के समय में बाकी सोशल मीडिया ऐप्स पर इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि नए बिगिनर्स अक्सर स्ट्रगल करते रह जाते हैं। लेकिन इतनी बड़ी ऑडियंस होने के बावजूद बहुत से लोगों को इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से अर्निंग करने का सही तरीका ही नहीं पता। भारी कंपटीशन के डर से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी अक्सर इग्नोर कर दी जाती है। और सबसे दिलचस्प बात, इन 500 मिलियन यूजर्स में से 75% फीमेल यूजर्स हैं। और सबसे अहम पॉइंट यह है कि यहाँ लोग सिर्फ टाइम पास करने के लिए स्क्रॉल नहीं करते, वो एक बहुत ही क्लियर इंटेंट के साथ आते हैं, कुछ स्पेसिफिक ढूंढने या सीधे सीधे खरीदने के लिए। ये हाई परचेज इंटेंट ही इसे एक बेहद लुक्रेटिव एफिलिएट मार्केटिंग के लिए दुनिया का सबसे शानदार एनवायरनमेंट बनाता है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्रिटिकल फेज की तरफ, सेटिंग अप फॉर सक्सेस। एक मजबूत फाउंडेशन ही तो सफल क्रिएटर्स को स्ट्रगल करने वाले बिगिनर्स से अलग करती है। इस टेक्निकल सेटअप को समझना बिल्कुल क्रूशल है। सबसे पहले नॉर्मल अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना होता है ताकि सारे एनालिटिक्स का एक्सेस मिल सके। दूसरा स्टेप, टारगेट लोकेशन में हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करना चाहिए क्योंकि वहां की बाइंग पावर यानी खरीदने की क्षमता काफी ज्यादा है। और तीसरा, जेंडर फीड को फीमेल पर सेट करना जरूरी है। इससे क्रिएटर्स हमेशा प्लेटफॉर्म के प्राइमरी मार्केट ट्रेंड्स के साथ पूरी तरह से अपडेटेड रहते हैं। अब आते हैं दूसरे सबसे क्रिटिकल स्टेप पर, जहां अक्सर बिगिनर्स फेल हो जाते हैं, फाइंडिंग एवरग्रीन प्रॉफिटेबल नीशेस। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि बिगिनर्स अक्सर कहां फंसते हैं। एक तरफ होते हैं सीजनल ट्रेंड्स जैसे वैलेंटाइन नेल्स। इनका ट्रैफिक अचानक से स्पाइक करता है और सीजन जाते ही एकदम से डेड हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। दूसरी तरफ होती है क्लोथिंग सेट्स जैसी एवरग्रीन नीश। इस पर साल भर एकदम स्टेडी और ग्रोइंग ट्रैफिक आता रहता है। एक स्टेबल और लॉन्ग टर्म रेवेन्यू के लिए हमेशा इसी तरह की एवरग्रीन निश पर ही फोकस होना चाहिए। डेटा इस पूरी स्ट्रैटेजी को एकदम सॉलिड प्रूफ देता है। क्लोथिंग सेट्स खरीदने वाले 87% बायर्स महिलाएं हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ये एवरग्रीन निश प्लेटफॉर्म की हाईएस्ट कन्वर्टिंग डेमोग्राफिक के साथ बिल्कुल परफेक्टली मैच करती है। नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं ना। निश फाइनल होने के बाद तीसरा स्टेप आता है सोर्सिंग हाई कन्वर्टिंग प्रोडक्ट्स। यहां एक्चुअल आइटम्स सिलेक्ट किए जाते हैं, वो भी Amazon एसोसिएट्स जैसे ऑफिशियली सर्टिफाइड प्रोग्राम्स के जरिए। ट्रेंड्स का गहराई से एनालिसिस करने पर कुछ बहुत ही स्पेसिफिक हाई डिमांड आइटम्स सामने आते हैं, जैसे कि क्रोशे टॉप्स। आने वाले स्प्रिंग और समर सीजन की वजह से 18 से 34 साल की डेमोग्राफिक के बीच इसकी सर्च वॉल्यूम में बहुत बड़ा उछाल देखा जा रहा है। ये लिटरली एक परफेक्ट विनिंग प्रोडक्ट है। लेकिन हाँ, कोई भी रैंडम प्रोडक्ट उठाकर प्रमोट नहीं किया जा सकता। इसके कुछ एकदम सख्त क्राइटेरिया हैं। प्रोडक्ट की कीमत 500 रुपए से ऊपर होनी चाहिए ताकि एक अच्छा कमीशन बन सके, और रेटिंग हमेशा 4 स्टार से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि कस्टमर्स खुश रहें। इसके साथ ही एक बहुत ही कमाल की साइकोलॉजिकल ट्रिक काम आती है। सिर्फ एक टॉप बेचने के बजाय उसे मैचिंग एक्सेसरीज के साथ बंडल कर देना चाहिए। बायर्स को पूरा का पूरा आउटफिट एक साथ खरीदना ज़्यादा पसंद आता है और इससे टोटल सेल वैल्यू रातों रात बढ़ जाती है। अब बात करते हैं चौथे और सबसे इंपॉर्टेंट फेज की, वीडियो कंटेंट ड्राइव सेल्स। यहीं पर सबसे बड़ी रूकी मिस्टेक होती है, Amazon की स्टैटिक इमेजेस को सीधा री-अपलोड कर देना। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि लोग स्टैटिक पोस्ट्स की तुलना में वीडियोस के साथ 6 गुना ज्यादा एंगेज करते हैं। ये कोई छोटा मोटा स्टैटिस्टिक नहीं है, ये एक मैसिव डिफरेंस है। यूजर इंटरैक्शन और क्लिक रेट्स को आसमान पर पहुंचाने के लिए वीडियो कंटेंट ही एब्सोल्यूट प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिना इसके ऑर्गेनिक रीच मिलना लगभग नामुमकिन सा है। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि बिना प्रोडक्ट्स खरीदे वीडियोस कैसे बनेंगे? यहीं पर मॉडर्न इनसाइडर शॉर्टकट की एंट्री होती है। AI टूल्स का इस्तेमाल करके इतने शानदार लाइफस्टाइल वीडियोस जनरेट किए जा सकते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। ना तो कोई फिजिकल प्रोडक्ट खरीदने की सिरदर्दी और ना ही कैमरे के सामने आने की झिझक। पूरा का पूरा सिस्टम बस एक लैपटॉप से आसानी से कंट्रोल हो जाता है। और अब हम इस एक्सप्लेनर के क्लाइमैक्स पर पहुंच चुके हैं, 5वां सेक्शन, इनसाइडर रूल्स टू अवॉइड बैन्स। क्योंकि जरा सी गलती और पूरा अकाउंट रातों रात बैन हो सकता है। ये कुछ ऐसे सर्वाइवल रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना एकदम मैंडेटरी है। सबसे बड़ी और विनाशकारी गलती है मेन URL एरिया में सीधे अपना एफिलिएट लिंक पेस्ट कर देना।
उस जगह को हमेशा हर हाल में खाली छोड़ना है। इसके बजाय सिर्फ टैग प्रोडक्ट्स फीचर का इस्तेमाल होना चाहिए। और हाँ, स्पैमिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है। अकाउंट को लंबे समय तक सेफ रखने के लिए 1 in 3 रूल फॉलो करना होता है, यानी हर 3 पिन्स में से सिर्फ एक में ही लिंक डालना है, बाकी 2 पिन्स सिर्फ और सिर्फ प्योर वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए होनी चाहिए। इन रूल्स के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, बोर्ड्स बेसिकली थीम्ड पिन्स का एक कलेक्शन होते हैं, बिल्कुल यूट्यूब की प्लेलिस्ट्स की तरह। मजे की बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम बोर्ड्स को पागलों की तरह प्रमोट करता है। इसलिए इधर उधर रैंडम पिन्स पब्लिश करने के बजाय अगर कंटेंट को 3-4 स्पेसिफिक बोर्ड्स में अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाए तो कई ज्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट होता है। इस पूरी स्ट्रैटेजी के बाद सफलता का ब्लूप्रिंट अब बिल्कुल रेडी है। एवरग्रीन नीशेस लॉक हो चुकी हैं, AI जनरेटेड हाई कन्वर्टिंग वीडियोस तैयार हैं और अकाउंट को सेफ रखने के सर्वाइवल रूल्स भी एकदम क्लियर हैं। तो अब सबसे बड़ा और एक्साइटिंग सवाल ये उठता है कि इस सॉलिड तैयारी के साथ किसी भी नए क्रिएटर की सबसे पहली पिन आखिर क्या होनी चाहिए।